सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। शाला दर्पण पर शाला संबलन ऐप विद्यालय अवलोकन पर होगा इस संबलन स्कूल टिकट जनरेट, जाने टिकट का निवारण। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो भी हमारे अधिकारी है वो विद्यालय अवलोकन करते हैं। विद्यालय अवलोकन के लिए उनको मोबाइल में एक ऐप दिया गया है जिसका नाम है शाला संबलन ऐप। शाला संबलन ऐप का नया वर्जन लॉन्च हो चुका है 2.0। शाला संबलन का जो नया ऐप जनरेट हुआ है उसके बाद जब भी अधिकारी विजिट करेंगे स्कूलों की तो उसके बाद एक स्कूलों में टिकट जनरेट होगा। ये जो टिकट जनरेट होगा इस टिकट का निवारण भी हमें ही करना है और ये टिकट हमें शाला दर्पण पर शो भी होगा। विजिट के दौरान शाला संबलन ऐप पर टिकट जनरेट हुआ है या नहीं हुआ है, हमारी स्कूल जो विजिट हुई है तो उसकी जानकारी के लिए शाला दर्पण को आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक नया ऐप आपको नज़र आ जाएगा, शाला संबलन ऐप। ये नया ऑप्शन यहाँ डाला गया है। शाला संबलन ऐप को जब आप ओपन करते हैं तो यहाँ पे एक और ऑप्शन आपको नज़र आ जाएगा, संबलन स्कूल टिकट। यानी संबलन जो हमें दिया जा रहा है अधिकारियों द्वारा, तो संबलन स्कूल टिकट यहाँ से हम देख सकते हैं। तो ओपन करने पर यहाँ हमारे सामने टिकट के स्टेटस नज़र आ जाएंगे, जैसे ओपन है, रिजॉल्व है, रीओपन है या क्लोज है, टिकट बाई फिल्टर बाई टिकट नंबर है। यानी हम किसी से भी यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। शो बटन के ऊपर क्लिक करने पर हमारे सामने टिकट जनरेट हो जाएगा। अगर हम चाहें टिकट नंबर से देखना तो टिकट नंबर डालकर भी हम शो कर सकते हैं, तो टिकट हमें शो कर देगा। जो भी टिकट हमारे जनरेट हुआ है शाला संबलन अधिकारी द्वारा जो विजिट की गई है उसका टिकट हमें शो होगा। फिलहाल यहाँ पे नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है क्योंकि दोस्तों अभी तक स्कूल विजिट नहीं हुई है और इसकी नई गाइडलाइन अभी हाल ही में जारी की गई है। हम यहाँ पे इस गाइडलाइन की ही बात करेंगे जो शाला संबलन ऐप 2.0 नया जारी किया गया है। उसमें अधिकारियों को एक टारगेट दे दिया गया है और टारगेट के बाद उनको एक नंबर भी अलॉट किया जाएगा जिसके तहत वो स्कूल विजिट कर सकते हैं। टारगेट के अंतर्गत वो जिनको स्कूल विजिट करनी है वो तो कर ही सकते हैं, इसके अलावा जो रूट में और भी स्कूलें आती है वो भी अधिकारी है वो विजिट कर सकते हैं। विजिट करने के बाद जो टिकट जनरेट होगा उसके बारे में जो गाइडलाइन जारी हुई है उस बारे में हम बात करेंगे। कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से जारी अति महत्वपूर्ण रूप में है। शाला संबलन अभियान के अंतर्गत ऐप के नए वर्जन शाला संबलन मोबाइल ऐप 2.0 के माध्यम से विद्यालय अवलोकन हेतु नवीन दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। हालांकि ये जो नवीन दिशा निर्देश है काफ़ी लंबे चौड़े हैं, जो अधिकारी के लिए काम के हैं। हमारे लिए जो काम का है उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे और आप पे को बताएंगे कि उनको जो पॉइंट मिलने वाले तो पॉइंट के बारे में ही, जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया गया है आवंटित विद्यालयों की, जैसे कुल संख्या है 10। आवंटित विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों की संख्या जिनका अवलोकन अनिवार्यतः किया जाना है वो 2 रहेगा। आवंटित विद्यालय में से अंग्रेजी माध्यम के उक्त 2 विद्यालयों के अलावा शेष रहे विद्यालय की संख्या 8। तो जब अधिकारी अवलोकन कर देंगे तो उनको आवंटित विद्यालयों में से अंग्रेजी माध्यम के 2 विद्यालयों के अलावा शेष रहे विद्यालयों की गणना 8 का 60% जिनका अवलोकन कुल पॉइंट और लक्ष्य प्राप्ति की गणना में सम्मिलित है तो किया जाना है। जैसे 5 विद्यालय तो उनको इस तरह से पॉइंट मिलेंगे और ये पॉइंट है वो उन्हीं के काम के हैं। हमारे लिए जो काम का है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टिकट जनरेट के बारे में उसके बारे में हम यहाँ पे बताएंगे। जैसा कि दोस्तों वीडियो की शुरुआत में मैंने बताया कि ये अवलोकन जो होगा वो किन के द्वारा होगा और किन के द्वारा नहीं होगा, टिकट जनरेट कैसे होगा। उसके अलावा जो अधिकारी मिड डे मील का अवलोकन करने आएंगे, सिर्फ और सिर्फ मिड डे मील का, तो वो भी इसी ऐप के माध्यम से मिड डे मील का अवलोकन विद्यालय एमडीएम अवलोकन के माध्यम से पृथक से कर सकते हैं। बात करते हैं विद्यालय अवलोकन के दौरान जारी टिकट का निवारण के बारे में। तो विद्यालय अवलोकन के दौरान जो समस्याएं पाई जाती है, जब भी कोई अधिकारी विजिट करने आता है उनको कोई समस्याएं लगती है तो समस्या विजिट के उपरांत टिकट के रूप में जारी की जाएगी। तो ये समस्याएं ही टिकट होगी। ये टिकट केवल संभाग, जिला, ब्लॉक स्तरीय कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों द्वारा किए गए विद्यालय अवलोकन के पश्चात ही जारी होगी। यानी किन के लिए जारी होगी, किन के नहीं होगी, तो यहाँ पे पीओ और यूसीओ अगर हमारे विद्यालय का अवलोकन करते हैं तो टिकट जनरेट नहीं होगी। तो यहाँ पे स्पष्ट हो गया है कि पीओ और यूसीओ अगर हमारे विद्यालय का अवलोकन करेंगे तो ये टिकट जनरेट नहीं होगी। लेकिन संभाग, जिला, ब्लॉक स्तरीय कार्यालय में जो कार्यरत अधिकारी है उनके द्वारा अगर अवलोकन किया जाता है और कुछ कमियां, समस्याएं पाई जाती है तो विद्यालय अवलोकन के दौरान टिकट जनरेट किया जाएगा। और ये जो अवलोकन टिकट अवलोकनकर्ता द्वारा विद्यालय अवलोकन के पश्चात जारी की जाने वाले टिकट को सबमिट करना होगा। सबमिट करने के पश्चात यानी अवलोकनकर्ता खुद ही अपने मोबाइल ऐप में सबमिट करेगा टिकट।
और सबमिट करने के पश्चात हमारे साला दर्पण लॉगिन पर प्रदर्शित होने लग जाएगी, जो वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको दिखाई कि कहाँ प्रदर्शित होगी। नया ऐप जारी किया गया है, उस पर ये लॉगिन पर प्रदर्शित हो जाएगी। जब प्रदर्शित हो जाए तो उसके बाद विद्यालय के संस्था प्रधान है टिकट को रिजॉल्व करने के लिए आवश्यक कार्रवाई तत्काल सुनिश्चित करेंगे। जो भी समस्याएं हैं उनको सॉल्व करेंगे और टिकट को रिजॉल्व करेंगे। उसके लिए जो जो ऑप्शन खुलेंगे वो भी आपको बता दिए जाएंगे। और यदि संस्था प्रधान इस टिकट को रिजॉल्व नहीं कर पाते हैं तो संबंधित कारण को अंकित करते हुए, यानी कोई ना कोई कारण अंकित करते हुए टिकट को उच्चतर कार्यालय में यथा पीओ और यूसीओ को एस्केलेट करेंगे। एस्केलेट कर टिकट संबंधित पीओ यूसीओ कार्यालय में साला दर्पण लॉगिन पर साला संबलन ऐप पर प्रदर्शित होगा। यानी अगर विद्यालय के संस्था प्रधान इसको रिजॉल्व नहीं करते हैं या रिजॉल्व नहीं कर पाते हैं तो उचित कारण देकर वो आगे फॉरवर्ड कर देंगे और वो पीओ और यूसीओ के ऊपर प्रदर्शित होने लग जाएगा। तो इसी प्रकार जब पीओ और यूसीओ के विद्यालय से जो प्राप्त हो रहा एस्केलेट टिकट है, आवश्यक कार्रवाई करते हुए टिकट को रिजॉल्व करेंगे। अगर वो भी नहीं कर पाते तो कारण को अंकित करते वो सीबीओ कार्यालय को भी आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो सीबीओ के कार्यालय में साला दर्पण लॉगिन पर और साला संबलन ऐप पर वो प्रदर्शित हो जाएगा और इस तरह ये आगे से आगे फॉरवर्ड होता रहेगा। अगर रिजॉल्व पहले से हो जाता है तो आगे फॉरवर्ड नहीं होगा, अगर रिजॉल्व नहीं होता है तो उचित कारण देकर हम आगे फॉरवर्ड करेंगे और आगे से आगे स्तर पर उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते रहेंगे अधिकारी। सीबीओ स्तर पर जब प्रदर्शित होता है तो वो भी अगर रिजॉल्व नहीं कर पाते हैं वो सीडीओ को प्रसिद्ध आगे प्रेषित करेंगे और सीडीओ भी उसको रिजॉल्व नहीं कर पाते हैं तो संयुक्त निदेशक स्कूल कार्यालय को वो आगे फॉरवर्ड करेंगे, जहाँ उनकी लॉगिन पर ये प्रदर्शित हो जाएगा। साथ ही कुछ ऐसे भी टिकट होंगे जो अवलोकनकर्ता द्वारा जारी होने के पश्चात सीधे राज्य स्तरीय कार्यालय के साला दर्पण लॉगिन पर प्रदर्शित होगी और जिनका समाधान राज्य स्तर पर ही किया जा सकेगा। इसके अलावा भी कुछ बिंदु दिए गए हैं। अगर टिकट को रिजॉल्व कर दिया जाता है तो उसको हमें क्लोज भी करना होगा और रीओपन भी हम कर सकते हैं। यानी अगर कुछ टिकट्स का निवारण हमने कर दिया है तो विद्यालय के संबंध में जो जारी टिकट रिजॉल्व होने के पश्चात हम उसको टिकट का वेरिफिकेशन करके उनको क्लोज करने की जिम्मेदारी संबंधित पीओ और यूसीओ की रहेगी। पीओ और यूसीओ द्वारा अपने परिक्षेत्र में विद्यालय का ऐप के माध्यम से अवलोकन करने पर ऐप में संबंधित विद्यालय की रिजॉल्व टिकट भी प्रदर्शित होगी, जिनका वेरिफिकेशन करके क्लोज किया जाना है। यानी वो वेरिफिकेशन करेंगे उसके बाद उसको क्लोज कर देंगे। यदि जारी टिकट का संबंधित कार्यालय स्तर पर समुचित निवारण या समाधान नहीं किया गया तो संबंधित पीओ और यूसीओ क्लोज टिकट को रीओपन भी कर सकते हैं। रीओपन टिकट उसी विद्यालय कार्यालय स्तर पर प्रदर्शित होगी जिस विद्यालय कार्यालय के स्तर पर इसे पूर्व में रिजॉल्व किया गया था। इसके अलावा दोस्तों पॉइंट नंबर 10 टिकट का श्रेणीवार संक्षिप्त विवरण यहाँ पे दिया गया है, जो आप वीडियो को स्टॉप करके भी पढ़ सकते हैं। इनका एक एक का अलग अलग अर्थ है वो आप देख सकते हैं। ये तो थे कुछ बिंदु और गाइडलाइन जो हमने आपको बताई। साथ ही दोस्तों जैसे ही स्कूल विजिट के लिए टिकट जारी होता है तो उसको रिजॉल्व कैसे करना है उसके बारे में भी हम अलग वीडियो जारी करके आपको बताएंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को